हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज में सीखेंगे कि कैसा कैसा सवाल एग्जाम में बनता है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका टिप्स एंड ट्रिक पढ़ेंगे और फिर उस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज होता है कि जब आपको किसी भी नंबर, किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको सिंपली करना इतना है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? इतना समझ लीजिए, जब भी आपको एवरेज निकालना हो, जितना भी ऑब्जर्वेशन वहां पर दिया गया हो उसका सबको ऐड कर दीजिए और जितना ऑब्जर्वेशन गिवन हो, जो भी गिवन है, उसका टर्म गिन के नीचे डिवाइड कर दीजिए उससे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली समझिएगा कि अगर आपको 2, 4, 6, 8, 10 का निकालना हो एवरेज, इसका एवरेज निकालना, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कि इन सारे ऑब्जर्वेशन को जो भी है इन सबको ऐड कर देंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1, 2, 3, 4 और क्या है, ये 5वां है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो गया मेरे पास, 5 हो गया। तो यही यहाँ पे क्या देना है, 5 देना है। टर्म गिन लेना है, कितना टर्म है यहाँ पर, 5, तो यहाँ 5 दे दिए। क्लियर? समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए। तो 8, 2, 10, 10, 10, 20 और 6, 4, 10, तो 30/5, तो क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी को हम बोलते हैं एवरेज निकालना। अब इसी में बहुत टाइप का सवाल आता है, घुमा घुमा के, कभी एज का दे देगा, 5 आदमी का एज दे देगा, कभी 5 आदमी का वेट दे देगा, इसी टाइप का सारा सवाल रहेगा। तो 1 बाय 1 सारे सवाल को देखेंगे, लेकिन सवाल को देखने से पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। इस क्लास में हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आता है और हम बना सकते हैं। क्लियर है? अब समझिए, इसमें 2 एक्सेप्शनल पॉइंट है। क्या है एक्सेप्शनल, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो है आपका कि अगर ऑब्जर्वेशन सारा सेम रहे, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम रहा, देन the average will be also the same number, also the same number। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए सब में 10, 10, 10, 10 और 10, इसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो हमको इसको ऐड करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं है इसके टर्म से, कितना टर्म है। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है, सब में 10 ही है, तो ये कितना भी ऑब्जर्वेशन हो जाए इसका एवरेज हमेशा 10 ही होगा। इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो क्लियर हुआ? समझ में आया? 100, 100, 100, 100 रहता, या 71, 71, 71 रहता, या 31, 31, 31 रहता, सेम ही नंबर बार बार आ रहा हो तो उस ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में 9, 10, 10, 10, 10 रहता तो एक नंबर भी डिफरेंट है, तो फिर हम सीधा अपने फॉर्मूले पर आ जाएंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट आपका ये था। अब एक ये है, दूसरा समझ लीजिएगा अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। दूसरा आपका है, समझिएगा अच्छे से, कि अगर 0 ऑब्जर्वेशन में शामिल है, इफ 0 आर इंक्लूडेड इन द ऑब्जर्वेशन, देन आपको 0 के साथ भी सेम जैसा ट्रीट करना है। क्यों? समझिएगा कि अगर आपको 2, 4, 6, 8, 0 मिल जाए, और कुछ लोग दिमाग लगा के क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, बोलेंगे 0 का क्या वैल्यू, 0 का क्या वैल्यू। तो देखिए 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 20 बाई कितना, 1, 2, 3, 4। आप 0 को हटा दिए तो 4 टर्म जैसे ही लिखेंगे, 4, 5, 20, तो 5 आपका आंसर आए। लेकिन आप 0 को ऐड कीजिए, 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 और 20 + 0 20 ही रहा। लेकिन जब टर्म गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टर्म आया, 5 से क्या हो जाएगा आंसर आपका 4।
और ये सही और ये क्या है, गलत है। समझ में आ गया होगा कि आपको क्या अंतर पड़ जाता है, नंबर ऑफ टर्म का अंतर पड़ जाता है। सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म बदल जाता है, टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए सारे नंबर को जीरो को छोड़ के। ऐसे भी जीरो को आपको पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म जब आप लिखते हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब लिखते हैं तो उसको इंक्लूड कर लीजिए। तो कितना टर्म हो गया, 3 और 2 5, ये भी टर्म में शामिल होगा। भले इस टर्म का वैल्यू जीरो है लेकिन ये टर्म में शामिल होगा, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम में इस पर सवाल बन जाता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं डायरेक्ट, देखें कि एग्जाम में इससे डायरेक्ट सवाल बनता है और इसको हम आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला आपको दिया है, सबसे पहला समझिएगा कि अगर बोला जाए एवरेज ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर एन नेचुरल नंबर तक का आपको सम का एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, समझ लेते हैं कि एग्जांपल लेके। तो इसका आंसर बस एक बार जान लीजिए क्या होगा, n+1 कर देना है। क्या कर देना है, n+1/2 कर देना है। समझ में आया? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर एवरेज ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, n+1/2 कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं कि अगर बोल दे एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर, तो क्या करना है, एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर जब आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, सिंपल n की जगह क्या आ जाएगा 51, तो 51 + 1/2, तो क्या हो गया 52/2 = 26। और यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो गया 26। क्लियर हुआ? यही कंसेप्ट है कि अगर आपको 1 से 51 तक का बोल दिया, 1 से 1000 तक का बोल दिया तो घबराने वाली बात नहीं है। 1 से 1001 का बोल दिया तो करना क्या, 1001 + 1/2, यही हमारा आंसर आ जाता है। अब जोड़ना थोड़ा ना, 1 से 51 तक आप कितना जोड़ पाइएगा, नहीं तो फिर अगर कोई लोग एपी पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ऐड कर लेंगे एपी के मीडियम, लेकिन इससे शॉर्ट कुछ नहीं होगा। तो इतना आप बस याद रख लीजिए। ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? अब आते हैं, अगर बोला जाए एवरेज ऑफ सम ऑफ एन ऑड नंबर या इवन नंबर, एन इवन नंबर, और इस एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। एवरेज ऑफ सम ऑफ एन इवन नंबर, और स्टार्टिंग से रहे सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्या रहेगा, आपको दे दिया रहेगा, इसको समझिएगा क्या कर रहा है और इसका क्या आंसर लाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, बस n+1 कर देना है। क्या करना है, जितना टर्म होगा उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करना है, जितना टर्म होगा उसमें एक जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? अब समझिए, आपको दिया रहेगा 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, आपको ये दिया होगा। अब बोला कि इसका एवरेज निकालना है आपको, समझिएगा इसका क्या बोल दिया, एवरेज निकालना। तो अगर आपको ये तरीका पता है तो हम n निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। इन सारे का एवरेज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा फॉर्मूला जो हम लिखे क्या सही है। तो चेक कीजिए, पहले ऐड कीजिए। तो 6 4 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। ठीक है। तो 1 10 2 10 3 10 और 12 + 14। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो 30 आ गया आपका, और 10 10 20 30 20 50 और 4 2 6, तो 56 बाय टर्म कितना है 7, तो 7 से 56 को जब कीजिएगा तो 8 आया, सेम आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया अब आपको? तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे, उसमें बस एक ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सम ऑफ एन इवन नंबर अगर दिया रहे तो क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब यहीं पे एन इवन नंबर नहीं करके एन ऑड नंबर दे दे तो हम क्या करेंगे, समझिएगा। एन ऑड नंबर दे देगा तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे ऑड लिख लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, वही जितना टर्म होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझते हैं?
1 3 5 7 9 11 13 आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको एवरेज, एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ठीक है। अप टू 13 तक का दे देगा, कितना दे दिया, सम ऑफ अप टू 13 नंबर तक का दे दिया। या फिर बोलेगा एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 8th ऑड नंबर, 8 तक बोला, 10 तक बोला। देखिए अगर लैंग्वेज में 8 का यूज करेगा, 9 का यूज करेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 का यूज करेगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो सिर्फ 10 ऑड नंबर का शुरुआत से बात किया है तो ये सारा नंबर इंक्लूडेड होगा, तो आपको बता दिया डायरेक्ट एन ही इसका आंसर है, तो एन हो जाएगा। अगर इवन नंबर में भी ये बोलता कि सम ऑफ फर्स्ट 20 एन इवन नंबर, 20 इवन नंबर क्या एवरेज निकालिए, फाइंड द एवरेज, तो क्या होगा 20 + 1 21 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। और अगर ऐसे करके वैल्यू दिया हुआ है तो पकड़ लिए, तो ऐसे करके भी सॉल्व कर लेंगे, बस टर्म गिनेंगे और आंसर कर देंगे। और डायरेक्ट लिख के दिया तब तो और आपके लिए आसान है, बस उसमें एक जोड़ना इवन वाले में। करना क्या है, अगर आपको बोल दे कि एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 36th इवन नंबर, तो क्या करना है, सिंपल समझिए, इवन नंबर पहला 36th इवन नंबर का बात किया है तो क्या हो जाएगा, 36 में एक जोड़ देंगे तो 37 ही उसका पूरा उस टोटल ऑब्जर्वेशन का आंसर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला कि सम ऑफ द एवरेज ऑफ अप टू 36 नंबर का दिया कि 36 तक का ही इवन का सिर्फ एवरेज निकालना है, तो 36 तक में कितना इवन टर्म आएगा, 18, सीधा आधा कर दीजिए और 18 + 1 19 उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये 3 टाइप का वहां पे बन सकता है, तो तीनों में आपको समझा दिया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्लियर है। अब ऑड वाले में आइए, तो क्या करना है आपको, टर्म गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया तो बता दीजिए, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देगा, अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। समझ में आया। बस हमको निकालना क्या है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। इसको आप जैसे फाइंड कर लीजिए और उसके बाद अगर ऑड है तो वही आंसर, इवन है तो एक जोड़ देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब आते हैं कंसेक्यूटिव, एवरेज ऑफ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होगा, क्या करना है अब आपको, कंसेक्यूटिव नंबर का निकालना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर का जब निकालिएगा तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालना है, अच्छे समझिएगा। इसका क्या निकालना है आपको, अच्छे से सोच समझ के निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए, क्या है एवरेज ऑफ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का आंसर क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2। क्या करना है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 करना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब कैसे, क्या कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 क्वेश्चन इस पर समझाएंगे, दोनों को क्लियर समझिएगा। पहला तो आपको बोल दिया एक एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to 100 कंसेक्यूटिव नंबर, पहला ये बोल दिया, मान लीजिए एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to 51 कंसेक्यूटिव नंबर। तो क्या करना है इसमें, फर्स्ट और लास्ट आपको जोड़ना, ये लास्ट हो गया ये फर्स्ट हो गया, तो 51 + 1 बाय 2, तो 52/2 आपका क्या हो जाएगा, 26। क्लियर हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एक तो सिंपल कंसेक्यूटिव रहेगा। अब दूसरा रहेगा कंसेक्यूटिव, मतलब क्या होता है, लगातार, लेकिन लगातार गैप वाइज भी हो सकता है, समझिएगा। लगातार ऐसे भी हो सकता है 4 7 10 13 17 20, ठीक है। देखिए 3 दिन का गैप है, 4 + 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 और 16 3 19, ठीक है। 3 का एग्जैक्ट गैप। अब इसका एवरेज निकालने बोले तो जोड़ने का भी कोई जरूरत नहीं, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर ही बोला जाएगा। जब गैपिंग भी इक्वल हो हर जगह, डिफरेंस सेम आए, कॉमन डिफरेंस, तब भी हम क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर ही बोलेंगे। चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 3 का अंतर हो, लेकिन सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तब भी हम सेम फॉर्मूला अपनाएंगे और क्या करेंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो 19 और 4 23/2, तो आपका क्या हो जाएगा 11.5, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज। क्लियर है, समझ में आया, यही आपका एवरेज हो गया। तो यही 2 टाइप का इससे सवाल बनेगा कंसेक्यूटिव वाले से। तो दोनों अच्छे से नोट कर लीजिए 1 by 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम पानी पी लेते हैं।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे समझते हैं। अभी आपको क्या क्या बताएं, पहला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फिर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, फिर सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। मीन्स शुरुआत से जब बोला जाए तब हम वो अपनाएंगे, ठीक है। अभी कंसेक्यूटिव वाले से क्या है, कहीं से भी लगातार होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अब इवन ऑड पर भी ऐसा है कि अगर आपको ऐसा बोला जाए एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to n ऑड नंबर, 1 से n ऑड नंबर तक आपको बोला जाए, ठीक है, 1 से n तक, तब आप क्या अपनाएंगे। तो जब ऑड नंबर का बात किया जाएगा तो यहां आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म होगा समझिएगा, कितना भी हो सकता है, जो लास्ट टर्म होगा उसमें क्या करना है, हमको 1 जोड़ना और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर ये क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to n इवन नंबर, तो क्या करना है आपको, यहां भी लास्ट टर्म +2 करेंगे बाई 2। इवन है तो +2 करेंगे और ऑड है तो +1 करेंगे, बाकी सेम रखेंगे। यहां पे फर्स्ट सिर्फ ये नहीं बोला, यहां ये बोल रहा है कि 1 से वहां तक, और जो वहां इवन और ऑड टर्म था दोनों के बीच में क्लियर समझिएगा, वहां क्या था कि शुरुआत से लेके 45 तक, सम ऑफ फर्स्ट 45, सम ऑफ फर्स्ट 46, ठीक है, क्लियर। मीन्स 2 4 6 8 से शुरू हो गए, वहां 1 3 5 7 से शुरू हो गए। यहां हमेशा 1 to n ऑड नंबर होगा, यहां हमेशा 1 to n इवन नंबर होगा। इसमें क्या होगा क्वेश्चन कि एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to 45 ऑड नंबर, तो 1 से 45 ऑड नंबर, अगर ये सवाल है आपका 1 to 45 ऑड नंबर का आपको एवरेज निकालना है, तो आपको इसमें क्या करना है, तो 45 आपका लास्ट टर्म है, ठीक है, तो 45 आपका आंसर नहीं होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 46 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 23। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन दोनों को क्लियर रखना है। जहां पे उस तरीके से नंबर आ जाए 2 4 6 8 10 12 गिन लेंगे टर्म और आंसर कर देंगे, उसमें देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां तो 45 तक है, इसका समझिए अच्छे से। इसमें क्या करना है, ये वाला भी हम तुरंत बताए थे एक क्वेश्चन उसी पे पीछे, कि अगर आपको 36 तक का बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 36 तक नंबर दिया जाए कि 36 तक का आपको सिर्फ ऑड नंबर का एवरेज चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो उसमें हम पहले ऑड नंबर निकालेंगे, तो क्या कर देते हैं, उसका आधा कर लेते हैं। तो उसका आधा आपका क्या है, अगर ऑड का बात किया जाए तो 18 होगा उसके अंदर, तो 18 ही आपका आंसर है। लेकिन इवन बोला जाए तो इवन भी 18 है, तो उसमें 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया जाएगा कि 45, तो 45 + 1/2 46/2 = 23 कर दिए, क्लियर है। यहां भी आपको बोला कि एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to 45 इवन नंबर, तो 45 तक में इवन नंबर आखिरी कौन सा है, आखिरी इवन नंबर देखना है। 45 आपका आखिरी इवन नंबर नहीं है, क्या है 44 है। लास्ट टर्म किसका देखना, इवन नंबर का, लास्ट टर्म ऑफ इवन नंबर, चाहे वहां कुछ भी दे दे। तो 44 + 2/2 तो क्या हो जाएगा 46/2, क्या हो जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया, बताइए अगर समझ में आ गया तो, एक बार अच्छे से बता दीजिए अगर समझ में आ गया तो, और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इस चीज को क्लियर समझ लीजिए कि अगर आपको नंबर दे दिया जाए 2 4 6 8 10 12 14 और इसमें भी दे दिया जाए ऐसा, तो पहला वाला टर्म n गिले और कर दिए सॉल्यूशन, वो एक तरीका ये भी है कि लास्ट टर्म ऑड वाला लिए और +1 कर दिए, इसमें लास्ट टर्म इवन वाला लिए +2 कर दिए, बाई 2 कर दिए, यहां भी +1/2। अब क्या करना है वो वाला समझिए जो हम बोले कि 36 तक, तो 36 तक में क्या है समझिए एग्जैक्ट, 36 तक में आपका 18 ऑड नंबर आता है, क्लियर जो हम बोले थे, तो इसका आंसर 18 ही रह गया। इस तरीका से एक बार बना के देखिए, 36 तक में आखिरी ऑड नंबर क्या है 35 + 1/2, तब भी 18 आया, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। अब समझिए इवन वाले में 36 आखिरी है, तो 36 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे और बाय 2, तो 38/2 क्या हो जाएगा 19। तो क्या उस तरीके से भी कोई चेंज होता है, इवन नंबर भी 18 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका इवन का क्या फॉर्मूला था n + 1, तो 18 = 19 हो जाता था। क्लियर हुआ, समझ में आया। हम दोनों से आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसको कहां पे अप्लाई करना है, इसको कहां करना है आप समझ जाइए। अगर डायरेक्ट सिर्फ नंबर 7-8 नंबर गिन के दे दिया है स्टार्टिंग से, तो तरीका लगा दीजिए। और आपको डायरेक्ट 1 to 45 1 to 46 बोल रहा था, हम क्यों n निकालने में अपना समय बर्बाद करें,
हम डायरेक्ट ये लगा लेंगे। क्लियर है? लास्ट टर्म ऑड वाला, ऑड नंबर ही आना चाहिए। अगर ऑड का बात किया है तो यहाँ पे इवन वाला नहीं दे दीजिएगा। क्लियर है? समझ में आया? और नहीं तो फिर एन निकाल लीजिए, एक ये भी तरीका, एन निकालिए। सेम वही, अगर ऑड का पूछ रहा था तो एन ही आंसर, इवन पूछेगा तो n+1 आंसर। दोनों में आपको क्लैरिफाई कर दिए। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया सबको? तो ये था आपका बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक जो आपको समझाए हम। इतना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छा बात है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में और अच्छे से। आज थोड़ा सा कम पढ़ा है, बाकी अगले क्लास में आपको पढ़ा देंगे। थोड़ा सा इसमें बच गया है, इसका और 2 से 3 ट्रिक बचा हुआ है कि स्क्वायर पे क्या करना है, क्यूब पे क्या करना है। ठीक है, तो हम आपको अगले क्लास में बता देंगे कि अगर सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर का एवरेज निकालना, सम ऑफ एन क्यूब नंबर का एवरेज निकालना, तो क्या करेंगे। और फिर बहुत सारा टेक्निक क्वेश्चन जो वहां पे अप्लाई होगा, बहुत सारा टेक्निक है इसमें, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है, और किस क्वेश्चन को हम किस टेक्निक से टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये सिखाएंगे कि कैसे बेसिक मेथड को शॉर्टकट ट्रिक बनाने का कोशिश करेंगे। कितना ट्रिक रटिएगा, बेसिक मेथड को शॉर्टकट बनाइए ताकि आप हमेशा के लिए उस फॉर्मूला को उसके साथ चल सके। ठीक है, क्वेश्चन वाइज शॉर्टकट ट्रिक रटना बंद कीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको पता है क्या करना है। अब आपको बस एक काम करना है, जल्दी से शेयर करो, और जो नए इस चैनल पे वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें, और जो नए हैं जिनको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है वो भी लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। धन्यवाद।